ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। आज से लगभग 2 अरब साल पहले। तो बहुत लोग कहते हैं काल्पनिक हैं, पुराण गपोड़े हैं। तो सच क्या है? क्या ब्रह्मा जी हैं कि नहीं हैं? हिंदू लोग ही बहुत सारे कहते हैं कि ब्रह्मा जी नहीं हैं, ये सब काल्पनिक हैं, कहानियाँ हैं। पुराण जो हैं कहानियाँ हैं, गप हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये कहानियाँ हैं, लेकिन दर्शन में ये सब हैं। ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, महेश भी हैं। दर्शन में तीनों हैं। और यह बात भी सच है कि ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करी है। ये असल में 3 तरह की ऊर्जाओं को दर्शाते हैं। जैसे गर्मी, ऊष्मा जो है 3 तरह की हो गई। सबसे गर्म शिव जी हो गए, महेश हो गए। मध्यम स्तर की ऊर्जा जो होती है, संतुलित ऊर्जा, जिसको ओम कहा जाता है, वो हो गए ब्रह्मा जी। और सबसे ठंडी ऊर्जा जो हो गए, वो हो गए विष्णु जी। तो मध्यम स्तर की ऊर्जा ब्रह्मा जी हैं। तो जब प्रकृति में मध्यम स्तर की ऊर्जा रहती है तब जीवन पनपता है। ऊर्जा बहुत कम हो, ठंडक बहुत ज़्यादा हो, तब भी जीवन नहीं पनपता। और ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो, तापमान, सृष्टि का तापमान बहुत ऊपर हो, जैसे शिव जी होते हैं, तो प्रलय लाते हैं। प्रलय क्यों लाते हैं? बहुत गर्मी होती है। तो अधिक गर्मी में भी जीवन नहीं पनपता। लेकिन जो बीच की गर्मी होती है, जो ब्रह्मा जी हैं, जो संतुलित ऊर्जा है, उसमें सृष्टि पनपती है। इस सृष्टि में लेना और देना दोनों चलता रहता है। तो ब्रह्मा जी रजोगुण को दर्शाते हैं। रजोगुण व्यवहारिक होता है, सांसारिक होता है, व्यवहारिक होता है, ले दे पर चलता है, थोड़ा लेना थोड़ा देना। तो जब ऐसी ऊर्जा होती है तब सृष्टि का निर्माण होता है। तो दर्शन में यह बात सत्य है कि ब्रह्मा जी ही सारी सृष्टि के रचयिता हैं। ब्रह्मा जी मतलब रजोगुण, रजोगुण मतलब ले और दे। तो सृष्टि थोड़ा लेना थोड़ा देने पर आपस में टिकी हुई है और इसी से निर्माण होता रहता है, निरंतर बदलता रहता है, रूप बदलते रहते हैं। अलग अलग रूप जो हैं लोगों के, वो इसी ऊर्जा के अलग अलग रुचि से हैं। चलो, ये थोड़ा सा लंबा विषय हो जाएगा। ओम।